देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, देश में पहले तो भ्रष्टाचार थोड़े पर्दे के पीछे हुआ होता था, लेकिन आजकल आपको बस बीजेपी में शामिल होने की या तो बीजेपी से गठबंधन करने की जरूरत है और आपको खुले में भ्रष्टाचार करने की आजादी मिल जाती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई को तो विपक्ष के पीछे स्पेशल ड्यूटी पर लगा रखा है। मैं ये कोई बनी बनाई बात नहीं बोल रही हूँ। एक फोटो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर आज वायरल हुआ है, जो ये साफ संदेश दे रहा है कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शरण में आओ और सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म। नोटों की गड्डी में सो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई ईडी नहीं पकड़ेगी। आपको भी ये तस्वीर में दिखा देती हूँ, इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। ना सिर्फ ये पता चलता है कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के साथ ही ईडी सीबीआई के झमेले से बच जाते हैं, बल्कि खुले में भ्रष्टाचार करने के लिए भी आपको आजाद कर दिया जाता है। ये है बेंजामिन बसुमतारी, असम में बीजेपी के अहम सहयोगी दल यूपीपीएल पार्टी यानी यूनाइटेड पीपल्स पब्लिक लिबरल का सक्रिय नेता। ये उदलपुरी जिले के भैरागुरी के वीसीडीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। 500 रुपए के नोटों से लिपट कर सोया हुआ है, जबकि आचार संहिता देश में लागू हो चुकी है। दोस्तों, समझ रहे हैं इनकी बेखौफ होने का कारण क्या है? कुछ लाख की भी हेराफेरी हो जाती है तो ईडी सीबीआई चुनाव से पहले विपक्ष के नेता को उठा कर ले जाती है, और ये भ्रष्टाचार आरोपी होने के बावजूद 500 रुपए की गड्डी के साथ मस्त सोते हुए पोज मार रहे हैं। बता दूं दोस्तों कि सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि बोडोलैंड नेता बेंजामिन बसुमतारी, जिन्हें आपने देखा अभी, पर प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण योजना रोजगार योजना से जुड़े बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही आरोपी इनको माना गया है। इसके साथ ही इन पे रिश्वत लेने का भी आरोप है। दोस्तों, आसाम स्थित ओडोलगुरी विकास क्षेत्र में अपने वीसीडीसी के तहत पीएमएलए और मनरेगा स्कीम के गरीब लाभार्थियों से रिश्वत लेने का इन पर आरोप है। दोस्तों, इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई हुई है। काफी लोगों ने तीखी प्रक्रिया भी व्यक्त की है। कांग्रेस लिखती है, नोटों के बीच लेटे हुए शख्स का नाम है बेंजामिन बसुमतारी। बेंजामिन यूपीपीएल पार्टी का सक्रिय नेता है। यूपीपीएल असम में बीजेपी का अहम सहयोगी दल है। चुनाव के बीच आई यह तस्वीर बताती है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल भ्रष्टाचार के दलदल में लौट रहे हैं। बीजेपी ने चुन चुनकर उन लोगों के साथ गठबंधन किया है जो उनकी तरह देश को लूट सके। वहीं दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट कर लिखा है, 500 रुपए के नोटों की गड्डी पर सोया हुआ यह आदमी बेंजामिन बसुमतारी है। यह असम में बीजेपी के गठबंधन दल यूपीपीएल पार्टी का सदस्य है। यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो, जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं। बीजेपी के साथ यूपीपीएल ने भी भ्रष्टाचार से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी। कमाल है, चुनाव सिर पर है, आचार संहिता लगी हुई है, बीजेपी और उनके मित्र नोटों की गड्डी पर सो रहे हैं। ईडी वाले गाड़ी से निकले जरूर थे, रास्ते में डीजल खत्म हो गया, वरना मजाल है मोदी जी ऐसा होने देते। और अब देखिए दोस्तों, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकर इस पर इतने सारे डिबेट करेंगे कि सरकार को थक कर कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। जबकि दोस्तों, इन्हें पिछले महीने ही यूपीपीएल पार्टी ने किसी कारणवश सस्पेंड कर दिया था। इसके बावजूद इन पे भ्रष्टाचार का आरोप होने के बावजूद इन पे कोई ईडी सीबीआई जांच नहीं करती है। खुलेआम आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी ये नोटों की गड्डी पर सोते हैं और अपने पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने का पूरा फायदा उठाते हैं। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने भी इस फोटो को टैग कर ट्वीट किया है। वो लिखती है, 500 रुपए के नोटों की गड्डियों पर सोया हुआ यह आदमी बेंजामिन बसुमतारी है। यह आसाम में बीजेपी के गठबंधन दल यूपीपीएल पार्टी का सदस्य है। यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो हैं, जो अमित शाह के बेहद करीबी हैं। बीजेपी के साथ यूपीपीएल ने भी भ्रष्टाचार से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी। कमाल है, चुनाव सिर पर है, आचार संहिता लगी हुई है, बीजेपी और उनके मित्र नोटों की गड्डी पर सो रहे हैं। फिर गोविंद प्रसाद नामक एक ट्विटर यूजर भी लिखते हैं, बेंजामिन बसुमतारी की जिंदगी मस्त है, नोटों के बीच पड़े हैं, ना ईडी का टेंशन ना इनकम टैक्स की टेंशन, होगी भी क्यों, खुद की पार्टी यूपीपीएल का है, बीजेपी के साथ गठबंधन जो है। वहीं संदीप सिंह लिखते हैं, यह शख्स असम में भाजपा की सहयोगी पार्टी यूपीपीएल का नेता है, नाम है बेंजामिन बसुमतारी, नोटों के बीच लेटा हुआ है। भाजपा देश भर के भ्रष्टाचारी के सहरगार बन चुकी है। कल ही हजारों करोड़ों के घोटालों का आरोपी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हुआ। भाजपा और उसके भ्रष्ट सहयोगी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबकर देश को लूट रहे हैं। दोस्तों, यूपीपीएल पार्टी असम में बीजेपी की काफी बड़ी समर्थक पार्टी है।
इनके आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे भी हो चुके हैं। भाजपा आसाम में आगामी लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसके सहयोगी असोम गाना परिषद यानी एजीपी और यूबीपीएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तस्वीर को देखकर? ईडी और सीबीआई की पक्षपाती कहो या सरकार की चाटुकारिता को देखकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें देश नीति।